हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लेक्चर नंबर 8 में स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, बढ़िया हैं, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। वाह 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 वाह। आई लव यू सर। अरे वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार की नदियां बह रही हैं। वात्सल्य झलक रहा है। लगाव झलक रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Sit down, sit down, sit down. ऐसे वाला बोले। गुड मॉर्निंग। Sit down, sit down, sit down. बैठिए, बैठिए, बैठिए। चलिए। ये थोड़ा पीछे नहीं चल रहा? थोड़ा पीछे नहीं चल रहा? ऐसा ना लग रहा कि बहुत ज्यादा लेग आ रहा है? अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर, करें शुरू। एक कह रही है, आपको कैसे पता मैं खड़ी हूं? बताओ। मन की आंखों से देख, सब दिखता है। वीबीटी चल रही है हमारी, आज हम वहीं पढ़ेंगे। एकदम ताजा तुम्हारे सामने बना रहा हूं टूडेज टारगेट को। ये हमने कल कर लिया था। फिर हमने यहां से शुरू करके ये बोला था कि किसमें कौन सा डी यूज होता है, ये भी पढ़ा दिया था मैंने। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में दो तरह के। एक तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है जिसमें इंक्लूड्स डिफरेंट क्वांटम नंबर और वहां पर सेम क्वांटम नंबर वाले होते हैं। देखो, इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन इनमें रहते हैं मेनली। एक तो बाय यूजिंग सेम क्वांटम नंबर, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स, और यहां होता है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स। कह रहा है कि ये क्या? अब देखो, ये इधर वाले जो आते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। DsP2 हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूं। DsP3 हो गया, D2sP3 हो गया, ये इस तरह। और इधर वाले में क्या आते हैं, जैसे सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो आपको पता है, देखो sp2, sp3, sp3d, sp3d2, है ना। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशंस जो हैं वो चलते हैं। तो हमारे लिए कल एक नई चीज थी। वो नई चीज थी क्या बेटा? कि हमने पहले डी देखा था उसमें, और पहले डी देखा था तो हमने सोचा था कहीं भी लगाओ, आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं बेटा, आगे पीछे फर्क पड़ता है ना। आगे पीछे जो है ना फर्क पड़ता है। आगे पीछे लगाने से चेंजेस आते हैं। मतलब अब वो क्या चेंजेस आते हैं वो देखो। PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात होगी। ये ऐसे हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होता है। अभी तक हमने जितने हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, लाइक केमिकल बॉन्डिंग की भी अगर बात करें, तो अगर हमने 2s के साथ 2p को मिक्स किया है, हमने 3s के साथ 3p को मिक्स किया है ना, ये हमने काम किए हैं। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमने मिक्स करें, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वहां पर n की वैल्यू, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेटा n, ये सेम रहता है, और यहां पे हमारा n चेंज हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक बेसिक कंडीशन होती है। वो है क्या, वो बताओ। क्या ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप, या जो सबशेल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, वो कम होना चाहिए या ज्यादा? अगर सबशेल्स को मिक्स करना है, सबशेल्स के ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है, तो उनके बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए या ज्यादा? हाइब्रिडाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी। क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? कम, लेस, एग्जैक्टली। तो क्योंकि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो एनर्जी गैप कम रहता ही है, ये तो हमको समझ आता है। तो इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ लिए। लेकिन क्या होता है कि जो डी ब्लॉक होता है ना बेटा, डी ब्लॉक,
डी ब्लॉक का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ब्लॉक के अंदर एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो ये होता है n-1d और ns, n-1 ns और np और फिर nd, ऐसा होता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, समझना मेरी बात को। अगर ये वाला डी यूज करें, आप n की वैल्यू 4 ले लो, है ना, इफ n इज 4, देन ये क्या हो जाएगा 3d 4s 4p और 4d, यही हो जाएगा। अब हमारे पास देखो दो तरह के डी हैं, हम डी यहां से भी ले सकते हैं, हम डी यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। यही कारण है कि वो दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और यही कारण है कि डी ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी करते हैं। कारण क्योंकि जिस तरह से 4s के इलेक्ट्रॉन उनके पार्टिसिपेट करते हैं, उनके 3d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एक लार्ज ब्रैकेट हमको मिलता है। यही कारण था डी एंड एफ ब्लॉक में कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कारण बताओ कि 4s के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहां पर हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो वो भी अपने आप में एक चीज है जो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है। और अगर एनर्जी गैप कम है तो क्या 3d के ऑर्बिटल्स मिक्स हो सकते हैं 4s के साथ? क्या 3d के ऑर्बिटल 4s के साथ मिक्स हो सकते हैं और 4p के साथ मिक्स हो सकते हैं? तो आंसर है यस, हो सकते हैं। 3d के साथ 4s के साथ ऑर्बिटल जो है वो मिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहां पर फिर अगर ऐसा है, मतलब ये तो मिक्स हो ही जाएंगे। अच्छा, कहीं पर मान लो हमको डब्बा मिला ही नहीं, 3d का डब्बा नहीं मिला, मिक्स हो सकते हैं बट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, या कुछ और कंडीशन से हम 3d का ऑर्बिटल नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे पास बाहर वाला ऑप्शन तो है ही। मतलब हम 4d तो ले ही लेंगे क्योंकि 4s 4p 4d में तो एनर्जी गैप कम हो गई, क्योंकि यहां पर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो हम ये 4d वाला यूज करते हैं, यानी हम nd वाला। मैं 4d बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम हम 3d सीरीज में पढ़ते हैं। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स और मेटल हम किसके पढ़ते हैं? 3d सीरीज के पढ़ते हैं। तो ज्यादातर हमारे यूज यही आता है, ज्यादातर हमारे 3d सीरीज वाले मेटल से यूज आते हैं, वो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसलिए मैं बार बार 4d बोल रहा हूं। अदरवाइज ये 5d भी हो सकता है तो वो 4d हो जाएगा। मतलब n-1d ns और np nd, मतलब ये तो किसी भी सीरीज के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? यहां तक तो चीज क्लियर है। तो अगर डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज हुआ तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि पहले डी लग रहा है, मतलब अंदर वाला डी यूज हो रहा है। अब आप देखो, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा 3 है और ये जो है इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा? ये n इज इक्वल्स टू 4 है। और क्या ये मिक्स हो जाएंगे? तो यस आंसर, ये मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ये ऐसे हाइब्रिडेशन होते हैं जिसमें अंदर वाला डी यूज होता है। कौन सा डी यूज होता है बेटा? अंदर वाला डी यूज होता है। अब मान लो ये जो मिक्सिंग होगी, ये मिक्सिंग किन किन के बीच में हो सकती है? ये मिक्सिंग ये इनके बीच में मिक्सिंग होगी, ये यहां से यहां तक की मिक्सिंग होगी। और इसको हम क्या करेंगे? ये इसको हम रहने देंगे। जबकि इधर क्या होगा बेटा? इधर होगा n-1d ns np और nd, ऐसा है। तो इधर जो मिक्सिंग होगी वो यहां से यहां तक होगी। इधर जो होगी मिक्सिंग यहां होगी, n जो है वो क्या होगा? सेम होगा सबका, इन सब में। मतलब अगर d आ भी रहा है तो वो 4 वाला d है, 4s 4p 4d यूज होगा। मतलब जो d बाद में d लिखा हुआ आ रहा है ये, इसका तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सेम ही रहेगा, है ना। इनमें तो दिक्कत आती नहीं है, ये तो हम पहले से जानते हैं। इनमें दिक्कत आती है कि सर वो डी उधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, यह 2d पहले उधर लग रहे हैं अब इधर लग रहे हैं, तो चक्कर क्या है? तो इनको बोला जाता है बेटा आउटर डी, आउटर डी आर यूज्ड, और यहां पे क्या बोला जाएगा? इनर डी आर यूज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी यूज होते हैं? इनर। इनर क्यों बोला? एक अंदर का है,
इनर क्यों बोला बेटा? एक अंदर का है, तो जो मिक्सिंग होती है वो इनके बीच की मिक्सिंग होती है, जो मिक्सिंग होती है वो इनके बीच की, बस ये फर्क है कि अंदर वाला डी ले रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, बाहर वाला डी ले रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा। वाई वी स्टडी 3D मेटल्स ओनली? तुझे सिलेबस बढ़वाना है तो ग्रीनवुड केमिस्ट्री करके एक बुक आती है, उसमें एक एक एलिमेंट के बारे में एक एक चैप्टर है। वापस सुन, नहीं सुना ना? एक एक एलिमेंट का एक एक चैप्टर है, वहां पे चैप्टर नहीं है, वहां ऐसे हैं क्या, स्कैंडियम चैप्टर है पूरा। अब स्कैंडियम की जितनी भसड़ है सब लिखी हुई उसमें, ठीक है भाई? तो तुझे ऐसे पढ़ना है, ग्रीनवुड केमिस्ट्री आती है, पढ़ ले। कह रहे बाकी क्यों नहीं पढ़ते? अरे तो काम की चीज 12वीं में ही तो पढ़ रहा है, 12वीं क्लास में ही तो है। ड्रॉप, अच्छा तो कह रहा ड्रॉपर, अरे ड्रॉपर 12वीं क्लास थी तो कौन ड्रॉपर के बाद क्या हो गया, क्या कर लिया तुम? बीएससी में एडमिशन ले लिया वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रेजुएशन तो नहीं हुई ना अभी, 12वीं क्लास है ना। एमएससी पीएचडी में पढ़ा जाता है उससे ऊपर। आज तो हमारे पास अब यहां पर कुछ हम बात करते हैं पहले यहां पे डोनेशन स्ट्रेंथ की। किसकी बात करेंगे हम? डोनेशन स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन स्ट्रेंथ generally ligands are divided into two category। पहला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दूसरा है वीक लिगेंड्स। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, हैविंग कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम्स। जनरली लिखना, जनरली जनरली शब्द बहुत बोल रहा हूं मैं, तुम भी लिख देना। जनरली हैविंग ऑक्सीजन एंड हेलोजन डोनर एटम्स। ठीक है, ये वीक लिगेंड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहां हेलोजन आ जाएगा, यहां सारे क्या आ जाएंगे बेटा? हेलोजन। ये डोनेशन स्ट्रेंथ होती है। तो इनको हमने बोल दिया, यहां से हमने मान लिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहां से हमने मान दिया वीक लिगेंड। हालांकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड विबिटी ने नहीं बताया था, ये हम हमारे जुगाड़ से कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ देसी तरीके से उसको विबिटी में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी कौन सा लिगेंड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं है, ये खूब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिसाइड किया जाता है, और जिस उसमें से सबसे मेन रीजन यही होता है डोनेशन स्ट्रेंथ। अगर इसके अंदर कोई वेरिएशन आता है, लाइक ऑक्सीजन डोनर है फिर भी नाइट्रोजन से पहले आ गया, हेलोजन डोनर है फिर भी ऑक्सीजन से पहले आ गया, तो कोई और फैक्टर है जो उसको वहां पर आगे ला रहा होगा उसकी स्ट्रेंथ को। जो बैकबोन है वो तो डोनेशन स्ट्रेंथ ही है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स, कुछ और एक्सपेरिमेंट है ना, वो चीजें जो हैं वो थोड़ा बहुत वेरिएशन ला सकती है। अभी हम उस वेरिएशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत जनरलाइज वे में बोल रहे हैं कि पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको, जो लाइगेंड्स की रिएक्टिविटी, लाइगेंड्स की स्ट्रेंथ को बताती हैं, वो पूरी सीरीज जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड होती है, जिसमें से मेन चीज जिसको हम अगर जोड़ना चाहें किसी एक कंसेप्ट से, तो मोर देन 90% वहां पर जो डोनेशन स्ट्रेंथ है डोनर एटम की उस पर बेस्ड होती है वो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन को देखकर आप ऐसा ही रिलेशन निकाल दो। ऑक्सीजन और हेलोजन में बहुत ज्यादा दिक्कत चलती है, कार्बन नाइट्रोजन तक तो बहुत अच्छे से फॉलो हो जाती है चीजें, लेकिन ऑक्सीजन हेलोजन में बहुत दिक्कत आती है। सल्फर जो होता है, सल्फर अगर सल्फर डोनर होता है तो वो कई बार हेलोजन के आगे पीछे घुस जाता है, तो इसलिए वो दिक्कत रहती है।
उसको अवॉइड करें मोर देन 90% ये चीजें, क्योंकि अभी हमको खाली जानना है ये सब, है ना। अभी हमको सिर्फ जानना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड की मेन प्रॉपर्टी क्या है, मेन चीज क्या है। तो डोनर सिस्टम जो अच्छे से डोनेट कर पाएगा, है ना, जो अच्छे से डोनेट कर पाएगा वो अच्छा होगा। और जो नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा खराब है, ऑक्सीजन और खराब है, हेलोजन और खराब है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का ज्यादा नहीं होना चाहिए। सात्विक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, यानी कि इसका जेड इफेक्टिव कम है। तो ये अपने लोन पेयर पे अट्रैक्शन कम लगाता है। जो अपने लोन पेयर पे अट्रैक्शन कम लगाएगा उसी के दूसरी जगह डोनेट होने की नीयत ज्यादा होगी। लाइक जो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के ही बैठा होगा वो क्या किसी और को देने की सोचेगा। इसीलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। इसी कारण से वहां पर डोनेशन की स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। अगर आपको प्रॉपर डोनेशन स्ट्रेंथ लिखनी है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप इस टॉपिक को बैठकर इतना रिसर्च करना चाह रहे हो, मैं करवा देता हूं। मैं, तुमको क्या लगता है मैं नहीं करवा सकता क्या? लो, मेरे को भी आती है चीजें, ऐसे होता है। यहां से यहां तक डोनेशन स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट हमेशा देखा जाएगा, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर ईएन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डोनेशन डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे आप बोलोगे कि सर फिर ईएन वाला फैक्टर यहां पे क्यों नहीं लगता, तो आपको भी पता है कि टॉप टू बॉटम यहां पर ईएन से नहीं देखेंगे, यहां पे साइज से देखेंगे। साइज बढ़ रही है तो डोनेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, वहां पे साइज मैटर करता है कि बड़ी साइज का है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस पे बहुत ज्यादा दूर दूर फैले हुए हैं, तो इस वजह से डेंसिटी की वाली चीजों से निकल के आती है। अब आपको ये रिसर्च करनी थी, मैंने करवा दी, बाकी आप तो आप खुद ही देख लो, ये लो। यानी याद रखना, ये पीरियड के अंदर सबसे बर्बाद भले ही हो फ्लोरीन, लेकिन हेलोजन के अंदर सबसे आबाद है। अंधों में काना राजा है फ्लोरीन। ठीक है सर, आईओसी छोड़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, उमर गुल, तेरे तो नाम में ही गुल है, तो तू तू क्यों फालतू में गायब होने वाले काम तू क्यों नहीं करेगा? कर लेगा, कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है बेटा। पढ़ लो बेटा, वरना ये उम्र ऐसे ही गुल हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। कुछ कर लो, उम्र का क्या है, वो तो हर साल बढ़ रही है, गुल होती जा रही है। सुन रहा है उमर गुल? ये लिख लिया? लिखना ही है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। सर आई एम किंग ऑफ आईओसी। यस, खुद मत बोल बेटा, खुद मान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रीवियस स्लाइड बोल रहे हैं कुछ बच्चे। है, लेट आया है तू, बक। यस, तो अब बना दो एक तरफ। थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या करते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और क्या करते हैं ये वीक लिगेंड। ये सब मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं बेटा, एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों? वीबीटी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं बता रहा हूं तुमको बस, ताकि हमको सवाल करने में आसानी हो। इधर देखिए, पहला, इफ रिक्वायर्ड they can pair D
electrons. Next point, they cannot pair d electrons. वीक लिगेंड वो होते हैं जो नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो आते हैं कहीं पे जरूरत पड़ रही है। ये देखो, मान लो इस कॉन्फ़िगरेशन के पास वीक लिगेंड आया, 1 2 3 4 5 6, और इसको कौन अप्रोच कर रहा हो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा हो। देखते जाना, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो बोलेगा कि मेरे को अंदर के डी में ही डब्बा चाहिए। अब ये 3d6 है, ये क्या है बेटा? 3d6। अब अभी देखोगे तो कोई डब्बा खाली नहीं है, लेकिन ये मेटल जिसका ये 3d6 होगा, इसका जो मालिक होगा मेटल, वो इसकी तरफ देखेगा कि ओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, खतरनाक बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करूं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा दूं क्या? पेयरिंग में तो मेरा पैसा लगेगा, अगर मैं पेयरिंग करवाऊंगा तो पेयरिंग में तो पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट है। पेयरिंग करवाने में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं। तो बोले कि पेयरिंग करवाऊंगा तो दिक्कत होगी, तो वो बोलेगा अबे इतना क्या सोच रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हूं, बॉन्ड भी तो स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ये जो तेरे 10-20 रुपए लगेंगे ना, मेरे से ले लियो यार, चिल मत, ये जगह खाली करवा चल। मंत्री का बेटा हूं, क्या बोला? मंत्री का बेटा हूं, जगह खाली करवा, ये ले। तो ये इसको बोला, ये इसको बोला, ऐसे करके उसने इसको ऐसे कर दिया कि ऐसे करवा दो, लो। और 2 डब्बे उसको चाहिए थे, उसने ले लिए। नो वॉइस। कह रहे लिगेंड को लिगोंड बोल दिया, तो क्या हो गया? हो सकता है। इतना मजाक नहीं बनाना, हालांकि मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर मजाक करता हूं तो मैं मजाक सहता भी हूं, तो मैं तो उस पर हंसूंगा ही, मजा ही आता है। ठीक है, हाँ। तो ये इस तरह से वो कर सकता है, लेकिन अगर वीक लिगेंड आ रहा हो ना, और ये कंडीशन हो ना, वीक लिगेंड आ रहा हो, फिर ये कंडीशन हो, कह रहे तेरे नाम में ही वीक है रे, तेरे वीक एल है, तो क्या करेगा? वीक लिगेंड है तू, क्या करेगा तू? कह रहा चल हट, बाहर वाला डी ले लियो, आया बड़ा D2sp3 वाला, बाहर जा, बाहर बाहर चल, बाहर चल, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। इसने नहीं किया, तो दे कैन नॉट पेयर डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझी गया, पहला पॉइंट समझ आवी गयो काई। अभी दूसरो पॉइंट समझाऊं ता नहीं? समझाऊं। दूसरो पॉइंट ये है कि जनरली, अब ये जो जनरली जनरली शब्दों का खास तौर से ख्याल रखिएगा बेटा, जनरली फॉर्म इनर डी ऑर्बिटल्स। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये इनर डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इनर डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जनरली, ये जनरली का मतलब है ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं है, जनरली कहीं पे इन चीजों में दिक्कत हो सकती है, वो मैं बता दूंगा। जनरली फॉर्म आउटर डी ऑर्बिटल्स। बता सकता है इनर डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बता सकता है? नो सर, सीरियसली नो लिख रहे हैं? तो यहां क्या मतलब, केरी का अचार खा रहे थे इधर? है यहां केरी का अचार, यहां क्या खट्टा खाने का मन कर रहा तुम्हारा? यहां केरी का अचार खा रहे थे तुम कि आंखें बंद करके मजा आएगा क्या? यहां क्या कर रहे थे तुम? मैंने क्या लिखा? इनर डी आर यूज्ड, तो क्या हवा में यूज होंगे क्या? कॉम्प्लेक्स में यूज होंगे? वहां लिखा हुआ है आउटर डी आर यूज्ड, तो हवा में फालतू में यूज करेंगे, खाली बैठे का हाइब्रिडाइजेशन करेगा बेटा ये, है ना? हाँ, इसके तो दिमाग में सटक गई इसकी, तो खाली बैठे अपने डब्बे मिला रहा है ये बैठ के यहां पे, है? पहले कुछ और पूछा था, आगे नहीं पूछा, यही पूछा मैंने। मतलब बताओ कि इनर डी ऑर्बिटल का और आउटर डी ऑर्बिटल का बताओ। जनरली फॉर्म इनर डी ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स, मैंने उल्टा इसमें एक, सॉरी मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा बेटा, कॉम्प्लेक्स लिख देना, और यहां पे भी कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिख देना, यहां पे भी ऑर्बिटल कर देना, माफी चाहता हूं मैंने कॉम्प्लेक्स लगाना ही भूल गया, लेकिन मेरे उस सवाल से उसका कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे पे अभी भी यही नहीं कह सकते कि आपने तो आधो लिखा, आधा वाला कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, जनरली फॉर्म डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, और इधर आएगा जनरली फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन ये जनरली शब्द बहुत जरूरी है, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब इनके अंदर आगे जाकर हमको पता लगेगा कि जब हम सीख जाएंगे ना तो समझ आ जाएगा किस में पैरा है और किस में डाया है। जनरली फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जनरली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो लो स्पिन क्यों बोला, क्योंकि पेयरिंग की वजह से, ड्यू टू पेयरिंग, पेयरिंग करवा सकते हैं वो देखो, ड्यू टू पेयरिंग इफ n यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, n decreases then spin multiplicity भी डिक्रीज होगी, और उसीलिए बोला जाएगा उसको लो स्पिन। क्या बोला जाता है बेटा उसको? लो स्पिन। अगर किसी लिगेंड के आने पर मेटल की फ्री स्टेट में जितने अनपेयर्ड थे उससे ज्यादा, मतलब उससे कम हो जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के कारण, तो उसको लो स्पिन बोल दिया जाता है। जैसे D6 अभी हम बात कर रहे थे, जैसे ये 3D6 है, तो 3D6 में पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, राइट, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे ही आया तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो कर गया, यानी कि पेयरिंग कर गया, और जब पेयरिंग कर गया तो उसने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कम करने का मतलब हो गया कि उसने स्पिन को लो कर दिया, और स्पिन को लो कर दिया इसका मतलब है उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा उसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये जो हाई स्पिन है अब इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो पेयरिंग नहीं करवा सकता है तो यहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, यानी कि पेयरिंग नहीं होने पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? वाह, वाह भाई वाह, ये सवाल तुम गलत दुकान पे नहीं पूछ रहे हो। गलत दुकान पे सवाल नहीं पूछ रहे हो। हम्म? पान की दुकान पे जाके पान का फ्लेवर मांग रहे हो? अबे पान फ्लेवर थोड़ी, वहां पान ही मिल जाएगा। समझ बात को, गलत जगह पे गलत चीजें नहीं मांगते बेटा। हम्म। भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमको नहीं पढ़ाया, उसकी गलती मेरी नहीं है। तुम तो ये ध्यान लो कि अनपेड, एक काम करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम। ठीक है, नहीं बता रहा फॉर्मूला और इसका रीजन, मेरे पास थोड़ी इतना समय। पुदीना फ्लेवर ले रहा? सुधांशु सर ने बता दिया सर। अबे ये पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं। सुधांशु सर तो
सब कुछ ही बता देते हैं। पी ब्लॉक में क्या आ रहा है यूट्यूब पे वो भी वो बता देते हैं नीट में इस बार। तो यार वो तो अपना काम तो किया ही होगा उन्होंने कम से कम। है, पी ब्लॉक में कहाँ से सवाल आ सकते हैं, पी ब्लॉक को कैसे पढ़ना है वो भी सुधांशु सर ने बता दिया था। तो अपना वाला तो बताया ही होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला। मैं जानता हूँ वो टीचर कुछ नहीं छोड़ सकता, वो बढ़िया आदमी। के मामले में ये कर लो तुम, ये कर लो। किसने पढ़ाया किसने नहीं पढ़ाया इससे तो मतलब है नहीं तुमको, है ना। कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है कोई मतलब तो है नहीं। बस बात वही है कि जाके बस सेल्फी ले लो उनके साथ। अरे तो लेक्चर भी तो देख लो उनके यार, सेल्फियां ही लोगे क्या सिर्फ? है, सेलेक्ट हो जाओ, हम ले लेंगे तुम्हारे साथ सेल्फी। हमेशा तुम ही बोलोगे क्या फोटो के लिए हमको? हमें भी मौका दो कि बेटा एक फोटो खिंचवाने दे यार। लाओ खुद को उस स्टेज पे, हम भी बोलेंगे कि बेटा एक फोटो ले लूं तेरे साथ। गहरी बात। चलो आगे। ठीक है भाई, ये कुछ बातें हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं, आ लेके चलो। आज भाई देखिए कैसे क्या होता है। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया K4FeCN6। सबसे पहले मुझे बताओ साइनाइड के लिए क्या लिख दूं, साइनाइड आयन के लिए क्या लिख दूं? अच्छा, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ चुके हो मेरे से, पढ़ चुके हो। डी एंड एफ ब्लॉक में क्या मैंने एक जादू बताया था? क्या डी एंड एफ ब्लॉक में मैंने एक जादू बताया था या नहीं बताया था? कौन सा जादू बताया था कि +2 में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इनका जो नंबर है वो सेम रहता है, डी के अंदर जो नंबर है वो सेम रहता है। क्या ये चीज मैंने बताई थी? अगर नहीं बताई तो बताओ, मैं अभी बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो इतना लिखूंगा नहीं मैं, है ना। नहीं बताया, +2 वाला नहीं बताया, चेक कर लेता हूँ। जब तक तुम नोट कर लो, अगर पीछे वाला नोट नहीं किया तो, नहीं पढ़ाया होगा तो बता दूंगा, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा सुनना ही नहीं है मुझे। +2 वाला जादू तो नहीं बताया है, बताना ही पड़ेगा। बताना कुछ नहीं है, जादू वादू कुछ नहीं है, बस सिंपल है, ये बता देते हैं। ये लो, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एमडीजे, वो एमडीजे ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या यूं कहें एमडीजे बनाना पड़ रहा है मुझे, कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन M2+ state of all D block elements are equal to serial number।
ठीक है, या यूं कहें, हाँ सीरियल नंबर, ठीक है। देखो इसको समझो बात को, अभी तुम समझ जाओगे बेटा। ये स्कैंडियम है, अगर ये +2 में है और यहां से हमारा सीरियल नंबर शुरू हो रहा है, सीरियल नंबर जो है वो शुरू हो रहा है 1 2 3 4 और 5, और इस तरह से हमारे पास 10 हो रहा है, जो कि जिंक +2 है। ठीक है, उसी तरह से ये स्कैंडियम के वाई, ये ट्रियम 2+ और लेंथेनम 2+ की अगर हम बात करें, उसी तरह से यहां पर भी सेम चलेगा। और कहां तक, कैडमियम 2+ और मरकरी 2+ की बात हम करें तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनके +2 में इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इनकी पोजीशन होगी सीरियल नंबर 1 2 3। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो होगा, इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये D1 होगा, ये भी D1 होगा, और ये भी D1 होगा, ये भी D1 होगा। अब ये क्या होगा, तो ये D2 होगा, ये D3 होगा, ये D4 होगा, ये D5 होगा। इस तरह से ये आपका D10 होगा, ये D10 होगा, और ये D10 होगा। क्या मेरा जुगाड़ समझ आ रहा है कि +2 के अंदर, इनके अंदर D में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि खाली। अच्छा, +2 के अंदर ये और चीज ध्यान रख लेना, M+2 में NS 0 हो जाएगा। NS क्या हो जाएगा बेटा, 0। NS 0 हो जाएगा +2 में, S तो खत्म, और D में उतने इलेक्ट्रॉन जितना इनका नंबर। मतलब अगर मैं पूछूं Fe+2, अगर मैं पूछूं कि Fe+2 बताओ तो आपको नंबर काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, और यहां पे Fe आएगा 6 नंबर पे। मतलब आपको याद होगा ना, साइंस तेरी वाह करे मानव फिर। अब साइंस तेरी वाह करे मानव फिर मतलब 6 नंबर पे आता है Fe। तो Fe के नीचे वाले ग्रुप के लिए भी सेम हो गया, फिर रूठा ऑफिसर। मतलब अगर Fe का पता है आपको कि 6 नंबर पे है, तो उसके नीचे आने वाले सारे भी 6 नंबर पे ही हैं। तो सीरियल नंबर के हिसाब से Fe+2 में D6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा, D6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आपको ये देखो, हम 0 स्टेट में हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आती है। क्रोमियम जो है बेटा वो 3d5 4s1 होता है, क्रोमियम जो है वो 3d5 4s1 होता है, राइट, होता है। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन देखोगे तो 1 2 3 4 होना चाहिए। ये क्रोमियम यहां है बेटा, तो क्रोमियम अगर 0 स्टेट में 3d4 होता, जो कि होता नहीं है, हम जानते हैं इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है हाफ फील्ड बनाने के लिए, तो ये तो 0 स्टेट में दिक्कत है। अगर कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो तो 0 स्टेट में है। मैं कहूं कि अगर मुझे क्रोमियम +2 करना है, तो क्रोमियम +2 तो बेटा 3d4 4s1 हो जाएगा ना। उससे पहले क्रोमियम +1 अगर देखना है तो वो 3d5 4s 0 हो जाएगा, और ये आपका 3d5 4s 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि +2 में कोई दिक्कत नहीं है, +2 में हमेशा ये खाली होगा सबका, NS 0 और N-1D में उतने इलेक्ट्रॉन जितना उसका सीरियल नंबर है, बात खत्म। तो +2 तक पहुंचने के लिए आपको समय नहीं लगेगा। लेट सपोज किसी मेटल का +4 में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मेरी बात समझना बेटा, कि आपको +4 में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लेट सपोज Ni+4 में आपको लिखना है, Ni+4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले Ni सोचेंगे, फिर Ni+1 सोचेंगे, फिर Ni+2 सोचेंगे, फिर Ni3+ सोचेंगे, और फिर Ni+4 का फाइनली एक एक इलेक्ट्रॉन कम करके। ये बेसिक है, देखो बच्चा यही करता है। तो पहले वो क्या करेगा, 3d8 लिखेगा, 4s 0 लिखेगा, 2 लिखेगा, ठीक है। फिर वो यहां पे एक कम करेगा, बोले कि 8 है 1 हो गया। फिर यहां पे ये सेम रहेगा, 4s 1 हो जाएगा। फिर यहां पे ये सेम रहेगा, 4s 0 हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारे ये 2 स्टेप हटा दूं तो तुम्हारा सोचने के लिए टाइम तो बच जाएगा ना बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर वाले 2 स्टेप हटा दूं मैं, मतलब अगर तुम Ni2+ को डायरेक्ट बोल सकते हो कि 3d8 4s 0। क्यों? क्योंकि 8वें नंबर पे आएगा कहीं सीरियल नंबर पे, कहीं 8वें नंबर पे Ni आएगा बेटा, कहीं 8वें नंबर पे Ni आएगा। तो 3d8 4s 0 मतलब मैं तुम्हारे 2 स्टेप ऊपर के हटा दे रहा हूं, तुमको सोचने में थोड़ा टाइम कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। अब अगर +2 में D8 है, अब इधर कुछ है नहीं, तो आपका कंफ्यूजन भी खत्म कि अब 2 अगले इलेक्ट्रॉन इसी से निकालने हैं, तो 3d6 कर दो।
कि +4 में ये 3d6 हो जाएगा Ni+4 में। तो +4 में कितना हो जाएगा बेटा 3d6। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोचते, मे भी कुछ मिस्टेक भी कर लेते, कुछ गलती कर लेते, टाइम कंज्यूमिंग तो खैर था ही, चलो गलती वाली बात तो सबकी अपनी एक्यूरेसी पे होती है, उसके लिए मैं क्यों बोलूं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग तो था। एटलीस्ट मैंने आपका थोड़ा सा टाइम तो बचा लिया है कि यार +2 से डायरेक्ट सोचो ना, जब आगे ही जाना है तो 2 वाला तो हमको पता है, 2 वाले में तो ये खाली कर दो और इसका सीरियल नंबर 8 नंबर पे आता है तो 8 कर दो, अब बचे हुए 2 और निकाल दो, डायरेक्ट 3d6 लिख दो, बस खत्म फटाफट। ठीक है, तो मैं, क्योंकि ये ऐसा जुगाड़ है जो मैं खुद करके ही शो कर सकता हूं कि कैसे करना है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे दिया बेटा, है ना, 1-2 एग्जांपल दे दिए कि आप डायरेक्ट +2 वाले हैं तो कर लो। यस, अगर कोई +1 और 0 है तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। +2 और उससे ज्यादा वाले के लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके चल, अब आता है K फॉर एफिशिएंसी। हमने इसको जल्दी समेट दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं पूरा डी ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं, पूरा डी ब्लॉक आपके पास लिखा हुआ है, डी के कॉन्फ़िगरेशन +2 में आपको पता है। क्या आप इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा, जैसे ही +2 आएगा सीरियल नंबर 6 तो 3d6 4s0, बात खत्म। सीरियल नंबर 6 3d6 4s0। क्या इसके पास 4p नहीं होता, आगे 4p खाली होता है, खाली कर लो। होने को 4d भी होता है, अगर जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, अभी देखेंगे कि अंदर का जाएगा बाहर का जाएगा, सब देख लेंगे। आ जाओ, अब जरा बताओ कि इसकी बात करो कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2, निकाल दिया हमने, इसमें +2 आया तो हमने इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अभी इस साइनाइड के बारे में तुम क्या बता सकते हो, इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। साइनाइड को देखकर क्या सोचोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, थोड़ा जल्दी बताना बेटा, थोड़ा सा जल्दी करना जवाब। हाँ मैं जानता हूं कुछ सेकंड्स का गैप आता है, इस वजह से वो इंटरेक्शन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता, बट ठीक है। साइनाइड आयन जो है वो जरा बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कारण कार्बन डोनर है। क्या है बेटा, कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर पेयरिंग हो सकती है क्या, क्या ये पेयरिंग करवा सकता है क्या, करवा सकता है। तो बताओ सबसे पहले ये 3d6 ऐसे बना लो, सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, 3d6 ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 4s0 बना लो, ये 3d6 है, ये 4s0 है, और एक काम करो, अभी मैंने 4p तक ही बनाए हैं, ये 4p बना लो, और मैं यहाँ 4d सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, बनाया नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, देख लेते हैं। अब आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग करवा सकता है, पेयरिंग करवा सकता है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, कौन बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कॉम्प्लेक्स मुझे ऑक्टाहेड्रल चाहिए, यहां से तो देखते ही बता दिया मैंने। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक होता है D2sp3 और एक होता है sp3d2। अब हमारा ये चीज ही तो हमको तय करनी है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख के हम ऑक्टाहेड्रल तो बोल देंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 और sp3d2 दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं बेटा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें देखते हैं। अभी आपने बोला पेयरिंग हो सकती है सर, अभी आपने बोला पेयरिंग हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना हमको कितने डी रिक्वायर्ड है, इस हाइब्रिडाइजेशन को देखकर बोलो कि हमें कितने डो, है ना, 2d ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड। ऑक्टाहेड्रल कोई भी हो, टोटल डब्बे 6 चाहिए जिसमें से 2d चाहिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है टोटल 6 डब्बे, 6 डब्बों में से 2d के डब्बे चाहिए। अब अगर अंदर हमको 2d के डब्बे मिल जाएं तो फिर हम बाहर के डब्बे नहीं लेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने डब्बों की है, 2 डब्बों की है। ऑक्टाहेड्रल में टोटल डब्बे कितने रिक्वायरमेंट है, 6। मैं कह रहा हूं टोटल डी कितने रिक्वायरमेंट है, 2। क्यों, क्योंकि दोनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन में आपने D2 ही लिखा है, यानी 2d के डब्बे चाहिए आपको। अगर अंदर 2d के डब्बे मिल जाएं तो हम वो वाला हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हम ये वाला हाइब्रिडाइजेशन लेंगे। ओके, यहां समझ आया। अब सुनो, अब आपने कहा कि पेयरिंग हो सकती है, अगर पेयरिंग करवा के
दो डी के डब्बे मिल सकते हो, अगर पेयरिंग करवा के दो डी के डब्बे मिल सकते हो तो क्या हम अंदर वाले डब्बे ले लें? बहुत सही सर, आपने पेयरिंग करवा दी, डब्बे खाली हो भी गए हैं और हमें दो डब्बे मिल भी गए हैं। यस सर, हमको दो डब्बे मिल भी गए हैं, मिल गए सर, मिल गए। फिर ये एक एस ले लिया और आगे के हमको तीन पी चाहिए। क्या हमें 4D की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं हुई। अब मुझे बताओ 4D की रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो अब ये किन की मिक्सिंग करेगा? ये सिर्फ इनको मिक्स करेगा। ये किसको मिक्स करेगा बेटा? अब ये सिर्फ इनको मिक्स करेगा। और जब ये इसको मिक्स करेगा तो दो तो डी लेगा, एक एस लेगा और तीन पी लेगा, मिलकर क्या हो जाएंगे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा स्पिन पहले 4 थे, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, क्या ये डायामैग्नेटिक हो गया बेटा? ठीक है, और क्या है, क्या ये लो स्पिन बोल दूं? यस। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या ख्याल है? ये अब जब ये डब्बे आपस में मिल जाएंगे, ये डब्बे आपस में मिल जाएंगे तो इस तरह से 6 डब्बे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5, 6 डब्बे बन गए। इन 6 के 6 डब्बों में इनका नाम होगा D2sp3। ये सब मिक्स होंगे, एक CN यहां माइनस देगा, एक CN, दूसरा CN, ये CN, ये CN और ये CN अपने लोन पेयर इस तरह से देते जाएंगे। उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में CN आकर अपना लोन पेयर दे देगा। लेकिन जो डब्बों का अरेंजमेंट है, मुझे बताओ अब इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे? हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया है? ये वाला चला है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा? इनर, अच्छा एक और नाम लिखना है, इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बिकॉज इसमें अंदर वाला डी यूज हुआ है। क्या यहां डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में? यस और नो? इस अगर बात करें इस कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या यहां डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन यूज हुआ है, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज हुए हैं? यस और नो? रिवर्स पेयरिंग क्यों हुआ बेटा? यहां पे वो सारे नियम फेल हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स में ना, हंड्स रूल है ना, मल्टीप्लिसिटी वाले जो रूल वगैरह है ना, वो सब फेल हो जाते हैं उसमें। चिंता मत करो, यहां सिर्फ आप ध्यान दो कॉम्प्लेक्स पे। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में खत्म हो जाते हैं वो रूल, पालना नहीं होती। 1 मिनट में आया मैं। चले भाई आगे, चाय भिजवाना। रवि कहाँ है? रवि को बोलना चाय के लिए। आ जाइए। ये समझ आया नहीं आया ये बताओ तुम तो पहले, बाकी तो चलो छोड़ो, समझ आ गया ना ये? ठीक है, के फॉर एफिशिएंसी के लिए कुछ भी सवाल पूछ सकता है वो इसमें से। नेक्स्ट, अगला है K3FeF6। K3FeF6 लो, लो भैया ओम फॉर्म। क्या इसमें आयरन +3 में आ रहा है? ठीक है, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं तो 3D5 4S0। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि +2 का 6 होता है तो +3 का 5 हो गया, खत्म। इतना क्यों दिमाग लगाना? +2 का 6 होता है, अभी पता है +2 का 6 आएगा तो +3 का 5 लिख दो। यहाँ जो लिगेंड्स हैं वो आपके प्लस ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 आ गया, निकाल सकते हो।
यहाँ F माइनस है विच इज एक्ट एज ए वीक लिगेंड, हैलोजन है, वीक लिगेंड है। क्या यहाँ पेयरिंग होगी? नहीं होगी, पेयरिंग नहीं हो सकती। अब जब पेयरिंग नहीं होगी, अच्छा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो तो 6 ही है, तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होगा। अब देख लेते हैं कैसे क्या होगा, फटाफट देखो देखो, बनाना पड़ता है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे कहानी समझ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी 5 ही है, 5, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। यहाँ पे आपका 3D 5 है, यहाँ पे आपका 4S 4P और 4D। अब मुझे बताओ, क्या पेयरिंग नहीं हो सकती तो अंदर डब्बा मिलेगा क्या? पेयरिंग नहीं हो सकती तो अंदर डब्बा मिल सकता है क्या? नहीं। पेयरिंग नहीं होगी तो डब्बा नहीं मिलेगा। अब पेयरिंग नहीं होगी तो डब्बा नहीं मिलेगा, तो ये बेचारा क्या करेगा, ये यहां से लेगा एक, और हमको चाहिए टोटल 6 डब्बे, तो यहां के 2 डब्बे ले लेगा, और यहां पे बनेगा 1S 3P और 2D ले लेगा। तो क्या बन जाएगा वहां से वहां तक, ये बन जाएगा sp3d2 ऑक्टा। इस कॉम्प्लेक्स में पहले भी 5 अनपेयर्ड थे। पहली चीज, ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स, क्या स्पिन कम हुई है? नहीं, पहले अनपेयर्ड 5 थे, अभी भी है, तो इसको बोला जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो इसको बोला जाएगा पैरा मैग्नेटिक। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि 5 अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये लो, 5 अनपेयर्ड 5 पॉइंट समथिंग, ये तो डी ब्लॉक में बता दिया था, जितने अनपेयर्ड उतना पॉइंट समथिंग। यस। मेनाक समानता कह रहा है कि पेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है पेयरिंग का? वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो बेचारा नहीं देगा इसको अंदर का 2 का डब्बा, तो बाहर चला गया। अब इसमें पेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? कौन सा कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने पेयरिंग का यार भाई? है? वो पहले पढ़ा तो दिया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कर सकते हैं, वीक लिगेंड नहीं कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा? अजीब हो यार। नाराज कर देते हो यार तुम, हो गया नाराज में। वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये सब कर रहे हो मतलब यार, यहां गया नहीं है मंत्री का बेटा यार, यहाँ F माइनस गया है। सर एक्स्ट्रा लेक्चर वेक्चर मैं नहीं जानता सर, ठीक है। यस, बढ़े आगे। अजीब लोग होते हैं भाई मैनेजमेंट वाले भी। सर 10 लेक्चर दिए हैं तो 10 लेक्चर में ही खत्म करना है। हाँ, चैप्टर खत्म होना चाहिए 10 लेक्चर में। बच्चे का कैरियर वो उसकी टेंशन नहीं है, वो खत्म हो जाए कुछ भी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। 10 लेक्चर में खत्म करना है। 2 लेक्चर 1 लेक्चर एक्स्ट्रा, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे ले लेंगे? नहीं, बच्चे करियर का क्या करना है अपने को, उसको क्या करना है, सिलेक्शन थोड़ी।
तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए हम हमारा फीडबैक खराब करवाते हैं, पता है ना तुमको ये चीज। लेकिन मैं उन मास्टरों में से हूं जिसके लिए फीडबैक सेकेंडरी चीज है, तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। हूं मैं ऐसा हूं, जिसको जो सोचना है सोचे, ऐसा ही हूं यार मैं। खराब ही हूं मैं, शुरू से ही हूं, बेकार ही हूं, खड़ूस ही हूं, ऐसा ही बोलता हूं मैं। नहीं समझ आ रहा किसी के तो रहने दो। यस, नोट लगा के लिखो। इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन्स, या इसमें लिख दो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns subshell, then they are transferred into n-1d subshell before mixing. अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ns में, ns सबशेल में, तो वो पहले ट्रांसफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल NiCO4, एग्जाम्पल क्या है, NiCO4, FeCO5, है ना, एटसेट्रा, ऐसा कुछ। अब यहां पर Ni जीरो में है, यहां पर Ni कहां है बेटा, जीरो में है, Ni जीरो में है। अब आप देखो यहां पर Ni जो है वो जीरो स्टेट में है, यानी कि 3D8 4s2 पूरा होगा। क्या बिना S के कोई हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? एक बार के लिए बिना P के लिए हो जाए, बिना P के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? मैं बोलूंगा यस, देयर इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन D3S, D3S हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, पता है आपको? बिना P के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, बिना D के तो खैर होता ही है, sp sp2 sp3। लेकिन कोई हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं होता जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में S की जरूरत है। S इसलिए क्योंकि वो एंगल प्रोवाइड कराता है। तो लाइफ में बिना एंगल के कुछ नहीं हो सकता बेटा, उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भी बिना एंगल के कुछ नहीं हो सकता। और बिना एंगल का मतलब एंगल की दुकान S है, वहां तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो तो आपको S ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी वो मजबूरी है कि फिर आप उसको वैकेंट करो, क्योंकि यहां पर अगर वो वैकेंट नहीं है तो वैकेंट करना पड़ेगा। तो पहले क्या किया जाएगा, इन ऑर्बिटल्स को इधर ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया जाएगा। और यहां पे जैसे आयरन है, ये देखो आयरन भी यहां पे जीरो स्टेट में है, तो ये क्या होगा बेटा, 3D6 4s2 होगा, करेक्ट है? हो गया, अभी तो पिए, हो गया, वो थोड़ी ठंडी थी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी पी ली, अब 2 कप एक साथ थोड़ी पीऊंगा, ये भी ले जा ले। यस, तो ये भी पहले क्या होगा, इधर ट्रांसफर होंगे दो इलेक्ट्रॉन। तो एस को खाली करना पड़ेगा, अगर आप जीरो स्टेट में हो तो आपको एस को खाली करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में विदाउट एस तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चलो कौन सा कॉम्प्लेक्स पहले करें, NiCO4 और FeCO5 में से आप बताओ कौन सा पहले कर लें कॉम्प्लेक्स? NiCO4 कर लें, NiCO4 कर लेते हैं, आ जाओ। तो पहले अब फिर ये क्या करना पड़ेगा, इसको, ये कैसा हो जाएगा, ये इसको किस तरह से बोलोगे, ये फिर 3D10 4s0 हो जाएगा क्या? और फिर ये कैसा हो जाएगा, 3D8 4s0 हो जाएगा, ऐसे बन जाएंगे रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन।
ट्रांसफर किया जाता है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, बिफोर मिक्सिंग। तो हम एक काम करते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं NiCO4। क्या किया जाता है, हम पहला एग्जाम्पल NiCO4 ही ले लेते हैं। पहली चीज हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है भाई। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 4 होगा तो हमारे पास दो तरह की ज्योमेट्री आएगी। फर्स्ट टेट्राहेड्रल, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और स्क्वायर प्लेनर जिसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी देखेंगे इसमें कौन सा बनता है, जिस पे बनेगा उस पे राइट लगा के बाकी को काट देंगे, है ना। जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल में 2 चांसेस हैं, उसी तरह से टेट्राहेड्रल में भी 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस हैं। इनफैक्ट इसमें तो ज्योमेट्री भी अलग हो जाती है। यहां सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलता, यहां ज्योमेट्री भी बदल जाती है। ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बदल जाता है। और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ज्योमेट्री भी ही चेंज हो जाती है। हमने 2 तरह की ज्योमेट्री पढ़ी है इसमें, दोनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग होते हैं बेटा। sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। अगर अंदर d मिल गया तो dsp2 हो जाएगा, और नहीं मिला तो sp3 हो जाएगा। इसीलिए इन कॉम्प्लेक्स के लिए हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बोला जाता, सॉरी इनर डी आउटर डी नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि यहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इधर डी लग रहा है और इधर भी कोई डी लग रहा हो, कुछ भी नहीं है। इधर डी है ही नहीं और इधर डी है, यानी कि अपने आप में स्क्वायर प्लेनर यही बताता है, स्क्वायर प्लेनर अपने आप में खुद ही बोल रहा है कि मैं इनर डी हूं, और sp3 अपने आप में बोल रहा है कि मैं आउटर डी ही हूं। तो इसीलिए जनरली इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जनरली इनर डी और आउटर डी वाले वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। अगर ऑप्शन में कभी किया हुआ हो तो एक अलग बात है, करना गलत नहीं है, पर एक होता है कि लॉजिक नहीं है उस बात का। कारण क्योंकि ये पहले ही कह रहा है कि मैं अंदर का ही तो है, ऐसा तो है नहीं कि sp2d कुछ हो जाए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो फिर अगर ऐसा कुछ हो और dsp2 ऐसा कुछ हो तो हम इनर आउटर कुछ बोलते ही सही, इनर आउटर कुछ बोलते, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना dsp2 इनर ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो dsp2 है, sp2d कुछ है नहीं। तो इसको अलग करने के लिए कोई टेंशन हमें है भी नहीं, तो इसको बाय डिफॉल्ट वो आउटर है, बाय डिफॉल्ट ये इनर ही है, तो बोला नहीं जाता। हाँ, डी है ही नहीं ना, वही तो कह रहा हूं। तो क्या बोलोगे उसको, इनर डी बोल के अच्छा लगेगा क्या? उसको आउटर डी बोलोगे तो अच्छा लगेगा? डी कहां है, 2 जहां पर मारे भगा देगा तुमको। ठीक है, अब जब ये sp3 है, डी नहीं है, और कह रहे हो आउटर डी है, तो वो तो भगा देगा ना, लॉजिक नहीं है। लिख लेते हैं कि आउटर ऑर्बिटल्स। किस बात का आउटर ऑर्बिटल्स भाई? वो डी के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। लोग डी हटा के बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल। क्या आउटर ऑर्बिटल? कौन सा आउटर ऑर्बिटल? आउटर और इनर शब्द जो यूज हुए हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेनली यूज हुए हैं। चल नेक्स्ट 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 क्या करना है यहाँ पे? हाँ यस, तो Ni आ गया बेटा 0 में, और ये है आपका 3d8 4s2, जिधर से 2 इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाएंगे। तो बताओ क्या ये 3d8 हो गया? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ये 3d10 हो जाएगा बेटा, 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा, और 4d भी 0 हो जाएगा। बताओ, अब ये 3d10 ही हो गया। अब 3d10 का मतलब तो सारे डब्बे भर गए, तो क्या लोगे अंदर का डब्बा, कैसे लोगे मुझे बताओ? ये लो बताओ, अंदर का डब्बा आ सकता है क्या? ये कह रहा है कि 3d10 हो गया, 8 और 2 10 हो गए, 10 में अब क्या तुम स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, क्या करूं? वहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करूं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करूं? देख ले भाई, मेरे पास तो नहीं है, कर ले पेयरिंग। क्या करेगा पेयरिंग? क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? ये ले देख ले। ठीक है, तो भले ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बट पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल हियर। तो इसीलिए लिखा हुआ है जनरली, वो शब्द यूज हुआ है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली पेयरिंग करवाते हैं। अब जहां उनका बस नहीं चलता है वहां पे क्या पेयरिंग करवाएगा? क्या करेगा वो पेयरिंग करवा के? क्या डब्बा मिल सकता है?
नहीं मिल सकता। क्या डब्बा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये क्या करेगा, 4s लेगा और फिर साथ में 3p लेगा। इसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये तीन को मिक्स कर लेंगे बेटा, और ये तीन मिक्स करके क्या बोल देंगे, sp3। क्या बन जाएगा ये, 4s और ये 4p है, तो ये क्या बन जाएगा, sp3। बोलो क्या लिख दूं, टेट्राहेड्रल लिख दूं? यस। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्या ये डायामैग्नेटिक लिख दूं? यस। लो, इतने सारे कॉम्प्लेक्स काम के चीजें लिख दी। करेक्ट है बेटा? एकदम सही, फर्स्ट क्लास। यस। लो स्पिन भी मैं नहीं लिखता हूं, कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना, क्योंकि स्पिन बहुत सारी किताबें ये कहती है कि अगर लाइगेंड्स की वजह से स्पिन जो है वो कम हुई है तो ये हम लो स्पिन हाई स्पिन बोलते हैं। अब इसमें तो यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ही स्पिन कम हो गई, तो हम क्या करें उसका। तो इसलिए बेटर है मत लिखो, ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना तुम कब बोलना है कब नहीं। मेरे पास उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि आधी किताबें कुछ बोलती है, आधी किताबें कुछ और बोलती है। यहां तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो सकती है बट नॉट पॉसिबल, है ना, पेयरिंग करवा सकता है ना, लेकिन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देर आर नो वैकेंट ऑर्बिटल्स विल बी अवेलेबल आफ्टर पेयरिंग। पेयरिंग है इसमें, पेयरिंग के बाद कोई डब्बा मिल जाए ऐसा कुछ है ही नहीं सीन। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको टेट्राहेड्रल को ले लिया, sp3 बना लिया। इसको मैं एक काम करता हूं दो तरह के, तो यहां पे sp3 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट FeCO5 बना दो फटाफट, जल्दी। ढेर सारे आज वैसे भी आपको मैं होमवर्क दे के जाने वाला हूं, ढेर सारे। FeCO5 बता दो। Fe0 हो गया, तो 3d6 4s2 हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो 3d8 4s0 हो गया, 4p0 है ही और 4d0 है ही। देख लेते हैं क्या करना है। अब देखो, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले जो हैं वो क्या हो सकते हैं, दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, और इसमें दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक होता है DsP3 और एक होता है sp3d। ये भी इनर आउटर का खेल है, यहां पर भी इनर आउटर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। DsP3 और sp3d होता है। टोटल 5 डब्बे इसको रिक्वायरमेंट है ना, टोटल 5 इसमें 1d ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड। जिस तरह से वहां D2sp3 था, 2d चाहिए थे, यहां पे DsP3d है, एक ही d चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हमको डब्बा चाहिए ही एक। अगर एक डब्बा मिल जाता है तो हम पेयरिंग करवा देंगे। अभी देखते हैं एक डब्बा मिल जाएगा क्या। पहले पहले एक काम करते हैं, पहले हम इनको 8 इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, पहले हम इन 8 इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए साहब। अब हमने ये 4s ले लिया, ये 4p ले लिया, और ये 4d भी हमने चलो बना लिया इज्जत के लिए। बहुत देर से बेचारा मुंह देख रहा, मेरे को नहीं बना रहे, तो मैंने बना लिया, ठीक है। ये बना लिया हमने, ये 3d8 बना लिया हमने। अब अगर मैं पेयरिंग करके एक डब्बा खाली करवा सकता हूं तो मैं करवा लूंगा, बिकॉज मैं सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हूं। क्या CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या पेयरिंग पॉसिबल है, क्या पेयरिंग करवा सकता है? क्या यहां पेयरिंग करवाने पे एक डब्बे की काम हो जाएगा? हमको एक ही डब्बा चाहिए, देखो D, S और P तो हमारे पास है, हमको D चाहिए। अगर अंदर D मिल जाता है तो पेयरिंग हो जाएगी, अगर अंदर D मिल जाता है तो पेयरिंग हो जाएगी। और हमें एक ही चाहिए, इसलिए अगर मान लो ऐसी कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फंस जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा जल्दी बताओ, अगर ऐसी कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फंस जाए तो क्या तुम पेयरिंग करवाओगे? अगर ऐसी कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल फंस जाए तो क्या तुम पेयरिंग करवाओगे? जल्दी जल्दी।
जल्दी, जादू। अगर ऐसी कंडीशन में, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फंस जाए, मतलब 6 लिगेंड आ जाए तुम्हारे पास, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 लिगेंड है, करवा पाओगे? नहीं ना, क्यों? क्योंकि पेयरिंग करवाने के बाद डब्बा कितना मिलेगा? एक, और ऑक्टाहेड्रल के लिए हमको 2D चाहिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि सर एक तो ले लो, एक यहां से ले लो और एक वहां से ले लो, ऐसा भी सोच लेंगे बहुत सारे, एक अंदर का ले लो एक बाहर का ले लो। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, फिर तो मैं हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी ऐसा ले लूं। कह रहे एक अंदर का है एक बाहर का है, ले लो ले लो। अरे सर मिल रहा है तो क्यों छोड़ रहे हो? एक एक दे दे भाई, एक दे दे, एक बाहर से ले लूंगा। ऐसा नहीं, दोनों साथ के लेने पड़ेंगे, है ना? है ना? डाउट है अभी, मैं अगर नहीं समझाता ये तो अभी यहां पे आता, बोले एक तो ले लो, एक अंदर से ले लेंगे एक बाहर से ले लेंगे, है ना? तो मैं बोलूंगा कि अच्छा फिर इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या बोलूं? DSP3D। कह रहे कि क्या भाई कौन से पुलिस की नई पोस्ट है क्या ये? नहीं, इसीलिए अगर ये ऑक्टाहेड्रल के लिए केस होता तो हम इसको जाने देते। कह रहे कि छोड़ यार भाई, तू दे नहीं पाएगा जितना हमें चाहिए, ठीक है, तेरे पास एक ही है और हमें 2 डब्बे चाहिए। एनीवेज, तो पेयरिंग करवा ली, तो अब ये ऐसा बन गया। अब ये डब्बा खाली हो गया, हमको खाली मतलब है अब इससे, अब ये किस तरह से लिखोगे? ये रहा D, ये रहा S, ये रहा P2। ओ सॉरी, एक काम करते हैं, मैंने ज्यादा मिक्स कर लिए, DSP2 ही, सॉरी 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 सॉरी, DSP3 है ना, ठीक है, सही सही, सॉरी मैं गलत था। DSP3 क्या हो जाएगा? ये DSP3 क्या हो जाएगा? ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहां जो आएंगे वो तो लोन पेयर आएंगे, दो दो लोन पेयर आएंगे, तो यहां तो दो दो इलेक्ट्रॉन आ ही रहे हैं, तो इनमें मत सोचना कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में सोचना है तो उसके मेटल के कॉन्फ़िगरेशन में देखना, इधर सब पैक रहेगा, इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर। FeCO5 विल बी unpaired electron 0 or diamagnetic, correct है बेटा? And the hybridization will be DSP3 instead of SP3D, because वो बाहर वाले D की जरूरत हमको नहीं पड़ी, हमको इसने अंदर ही व्यवस्था करके एक डब्बा दे दिया। हाँ पेयरिंग हुआ है ना, लो स्पिन कर सकते हो आप इसको, इसके लिए बोल सकते हो, और इसके लिए तो वो भी बोल सकते हो इनर डी। क्यों? क्योंकि यहां पे तो 2D हैं जो अंदर बाहर हो सकते हैं। हेलो, बाकी इनको MOT से समझाया जाता है, ये तो VBT से मैं बता रहा हूँ, बाकी सिनर्जिक बॉन्डिंग से समझाया जाता है इनको, इनका सारा वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है। अभी मैं मिक्स कर दूंगा, बोलेंगे रो देंगे, इसलिए तुमको जो पढ़ा रहा हूँ वो कर लो, तुम्हारे को इसके लिए ये सब चीजें पूछी जाएगी जो कि सही है, करेक्ट है। आगे बढ़े, चल अगला तुम बताओ। NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, जल्दी बताओ। NiCN4 2 माइनस, और इधर लिख देता हूं NiCl4 2 माइनस, दोनों बता लो चलो। ये लो, Ni आएगा +2 में, 3D8 4s0, साइनाइड 3D8 4s0 4p0 और 4d0, ठीक है, जरूरत कितनी पड़ेगी वो हम देख लेंगे। साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा सकता है, करवा सकता है। कैन पेयर डी इलेक्ट्रॉन, यस। अब देखो 3D8, ठीक है, हमको अगर, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। अब या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp3 बनेगा या dsp2 बनेगा, अभी देख लेंगे जो भी होगा वो, sp3 या dsp2 में से कोई एक बनेगा, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल।
अब यहां देखो एक चीज, अगर ये 4s0 है, ये 4p है, ठीक है, और यहाँ 4d लिख दिया मैंने, ऐसे ही लिख दिया चलो, है ना, और इसको लिख दिया मैंने 4p, और इसको 4s, और ये 3d, ठीक है भाई, 8। पेयरिंग करवा के अगर एक डब्बा मिल जाए तो करवा देंगे। ये देखो पेयरिंग करवा के अगर एक डब्बा मिल जाए तो मिल गया, ये लो मिल गया, तो एक दो, ये लो, ये लो, और ये लो, और ये लो। बात यह है कि यहां मिक्सिंग थोड़ा ध्यान से, डब्बे थोड़े ध्यान से सोचना, हमको DSP2 ही चाहिए, सारे P नहीं लेंगे, एक D लेंगे, एक S लेंगे, और दो ही P लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको DSP2 लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डायामैग्नेटिक, ये। इसी तरह से इधर देखो, इधर उल्टा चलेगा। क्या उल्टा चलेगा, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इस जगह पे तो मैं वापस काट रहा हूं, देख लो, यहां sp3 नहीं आएगा, DSP2 आ जाएगा। लेकिन यहां देखो क्या हो सकता है, हमेशा यहां क्या हो सकता है, NiCl4, वही सेम, वापस से डब्बे वही बना रहा हूं यार, 3D8, 4s2, 4s0। लो, अब देखो ये 3D8 है, ये 4s है, ये 4p है, Cl माइनस वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं हो सकती, पेयरिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है यहां पे ऐसे कैसा रहेगा, इनको मिक्स करके बोलना पड़ेगा, sp3 टेट्रा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, म्यू इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, पैरामैग्नेटिक। लो, आउटर डी नहीं बोलना है, जावेद अली, डी कहां से है इसमें, अशरफ अली। अब आपके काम आसान करते हैं, ठीक है। एक चीज और जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए, और वो है, हाँ, नोट लगा के लिख दो, MDJ बेफालतू की पेयरिंग से बचें। बेफालतू नहीं, फालतू की पेयरिंग से बचें। फालतू की पेयरिंग मतलब जरूरत नहीं है तो उससे बचें, गलती हो जाएगी नहीं तो। जैसे एग्जाम्पल, K4MnCn6, जैसे एग्जाम्पल है K4MnCn6, मैंगनीज यहां +2 है, 3D5 4s0 हो जाएगा, 4p0 और 4d भी क्या हो जाएगा बेटा, 0, करेक्ट है। अब यहां पे हमको पता है कि ये 3D5 है, 1 2 3 4 5। अब आप क्या करना चाहोगे इसमें, सब चिपका दोगे क्या, आप क्या करना चाहोगे इसमें, सारे चिपका दोगे क्या, या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर आपको दो ही डब्बे चाहिए, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ये क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हो, K3MnCn6 भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, K3MnCn6 भी ले सकते हो, ठीक है, K3MnCn6 भी ले सकते हो। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, देखते जाना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं।
कि यहां पे अगर आप देखोगे तो Mn+3 में आ गया, तो 3D 4 हो गया और 4s 0 हो गया बेटा। देखते जाना। अब यहां पे क्या होगा, यहां ये ऐसा बन रहा होगा, ये लो, एक डब्बा ये पहले से ऑफर कर रहा है, एक डब्बा तो ये पहले से ऑफर कर रहा है, तुमको एक डब्बा और चाहिए, तुम एक डब्बे और के लिए तुम क्या करोगे, इसकी अननेसेसरी पेयरिंग करवाओगे क्या? ऊपर वाला अभी बताता हूं क्योंकि पहले ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। क्या तुम इसको ऐसा बना दोगे क्या? क्या तुम इसको ऐसा बना दोगे क्या? मेरा सवाल यही है कि आपको तो मजा आ रहा है कि तू इसको चिपक, तू इसको चिपक, निकल, पेयरिंग मेरे को अब पेयरिंग पेयरिंग कर, पेयरिंग करवा देंगे। नहीं, तुमको डब्बे कितने चाहिए, पेयरिंग उस हिसाब से होगी। तुमको डब्बे कितने चाहिए उस हिसाब से पेयरिंग है। एक डब्बा वो दे रहा है ना, दे रहा है वो एक डब्बा, अब वो एक डब्बा दे रहा है तो तुम एक ही पेयरिंग कराओ। अब जब वो एक डब्बा दे रहा है तो एक ही पेयरिंग करवानी है, यानी कि सिर्फ तुमको यहां पे एक ही पेयरिंग करवानी है। हाँ, यहां पे तुमको ऐसा लगता है कि वो रूल वूल खराब हो गए तो हो गए बेटा, हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा हुआ बिल्कुल भद्दा लग रहा है, लगने दो, कॉम्प्लेक्स है, हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स है, ये पहले लगा लो, दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सब चलता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें दो ही डब्बे चाहिए, है ना? तो 3D2 ओनली, ओनली 2 वैकेंट d orbitals are required for octahedral। तो हम अननेसेसरी 3 डब्बे खाली नहीं करें, तो वो फालतू की पेयरिंग से बचें। वो गलत करवा सकती है आपका सवाल कि सर हमने तो सरका दी है, कह रहे कि चलो तुम सब अंदर चलो, है ना, चिपक जाओ। नहीं बेटा, यही चलेंगे, केवल 2 ही डब्बे चाहिए, हमें 3 नहीं चाहिए। सेम यहां पर भी ऐसा है। खैर यहां पर तो क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तो पेयरिंग 2 ही होगी। ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो यहां तो पेयरिंग 2 ही होगी, यहां पॉसिबल नहीं है, यहां पे पॉसिबल नहीं है, तो या तो इसको हटा दो, है ना, Mn+2 को तो हटा ही दो, क्योंकि यहां तो आप क्या करोगे बच्चा, आप इसमें यही तो करोगे, एक इधर और एक इधर, उसके लिए तो वैसे भी कोई पेयरिंग करने वाला है नहीं, और हमें 2 पेयरिंग तो करवानी ही पड़ेगी, हमें 2 पेयरिंग तो करवानी पड़ेगी। तो ये वाला एग्जाम्पल हटा दो, ये यहां का नहीं है, माफ करना, ये यहां का नहीं है, इसको हटा देना प्लीज। ठीक है, जल्दबाजी में कर दिया था, वो मुझे बाद में समझ आ भी गया था, हालांकि मैं चालाक हूं तो मैंने समेट ली बात को, लेकिन उसको मैंने वहीं रोक दिया था, क्योंकि मैग्नीज का +3 वाला मेरे दिमाग में पहले नहीं आया था, फिर मुझे समझ आ गया कि यही एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें गड़बड़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा बना सकते हैं, लो, अच्छा इसको ऐसे डायरेक्ट आगे ही बना लूं क्या, ये लो, ये एक S हो जाएगा और ये एक P हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, D2sp3। ये वही है, देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी पैरामैग्नेटिक है, समझ रहे हो बात को? इनर डी ऑर्बिटल होते हुए भी पैरामैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि हमने वो 2 छोड़े हैं इसके लिए, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, ऑक्टा तो लिख ही दो आप, ऑक्टाहेड्रल की तो कोई बात ही नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? क्या हम इनर नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, इनर डी, अंदर तो गया ही है, इनर होते हुए भी पैरा है, यही तो वो बात है जो बताती है कि जनरली जनरली शब्द क्यों लिखे गए थे, इनर डी ऑर्बिटल। क्या स्पिन उतनी है या कम हुई है? कम हुई है तो लो स्पिन भी बोला जाएगा, हालांकि आज भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अरे तो पहले तो 4 थे, अब 2 हैं, 0 होना ही थोड़ी है, 4 अनपेड से 2 अनपेड हो गए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो कम हुई है ना, तो 4 से 2 हुए हैं, तब भी हम इसको अनपेड ही बोलेंगे, तब भी हम इसको लो स्पिन ही बोलेंगे, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन ही बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलो, ये एक एग्जाम्पल करवा दिया, बहुत ज्यादा बार आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आपको बस खाली मैंने एक दो चीजें सिखा दी हैं, तो आप जहां कहीं पे भी ऐसा पेच फंस रहा होगा ना, आप अपने आप सोच लोगे अब कि अरे यार फालतू की पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऑफ बाउ क्राइंग इन कॉर्नर, ऑब्वियसली। क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर डाइमराइज्ड कॉम्प्लेक्स आ गया तो कैसे करेंगे? डाइमराइज्ड कॉम्प्लेक्स में भी एक ही मेटल के बारे में पूछा जाता है ना। जैसे वो Mn2CO10 है, तो Mn2CO10 है तो असल में तो वो MnCO5 है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका पूछता है? मेटल का। तो एक का निकाल ले, एक के अराउंड ज्योमेट्री चेक करेगा ना। ऐसे दो मेटल का एक साथ हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा क्या? नहीं ना, एक बार में तो एक का ही बोलेगा। तो डाइमराइज्ड में तुझे क्या दिक्कत है? निकाल ले, आसान है। तुझे लगा बहुत बड़ा और बहुत गहरा सवाल पूछ रहा हूं। ले आधु तेरा सवाल बेटा आधु ले। Mn2CO10 लिख रहा है तू, तो एक ही Mn के अराउंड ज्योमेट्री चेक करेगा ना, एक बार में एक मेटल का हाइब्रिडाइजेशन देख के कर ले। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से डाइमर वाला सवाल पूछ लेता हूँ, सबसे टॉपर लगूंगा। आधु सॉरी, माफ करना, है ना, मजाक कर रहा हूँ बेटा, है ना। सवाल पे आधु बेटा, आधु बेटा, मुझे तुम्हारी शकल बिल्कुल पसंद नहीं आई, धु आधु कोई ना, अभी कर लेंगे, 1 मिनट में आया मैं, तकलीफ हो रही है। कह रहे डायबिटीज है। डायबिटीज नहीं है, कैफीन। कैफीन इनटेक अगर आप भूखे पेट करते हो तो ऐसा ही होगा। ठीक है, कैफीन जो होता है ना, कैफीन, कैफीन, निकोटीन, ये सब डायूरेटिक्स होते हैं, एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो अगर आप सुबह से कुछ नहीं खाया है और कैफीन जा रहा है आपकी बॉडी में, तो आप बहुत नेचर्स के कॉल रिसीव करने वाले हो। और ऊपर से पानी और पिए जा रहा हूं, सुबह से 2 बोतल तो पानी पी चुका हूं मैं। आ जाओ, नेक्स्ट है, एक और सवाल करवाते हैं आपको। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, FeH2O5NO SO4। किसको पता है कि इसमें NO+1 में है और H2O वीक लिगेंड है, ऑब्वियसली। जो प्लस है उसको तो स्ट्रॉन्ग कौन बोलेगा, और H2O में तो ऑक्सीजन डोनर है, तो वीक ही हो गया। वेजोडाइलेटर बता रहे हैं मेरे को। वेजोडाइलेटर बताऊं क्या तेरे को? वेजोडाइलेटर अच्छे अच्छे काम आएंगे तेरे कभी लाइफ में। बता, बता दू तू कहे तो। उनमें से एक ये रहा, एनो। एनो जो होता है वो वेजोडाइलेटर होता है, भयंकर वाला। नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट जो है ना, दबाई जाती है जीभ के नीचे। नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट जब दबाई जाती है, तो वो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, नाइट्रो
ग्लिसरीन वो एनओ रिलीज करता है बॉडी के अंदर, और एनओ एक बहुत अच्छा वेजोडाइलेशन का काम करता है। जितनी वेजोडाइलेटर जो आती हैं उनमें एनओ, उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे उसमें एनओ रिलीज करते हैं वो बॉडी में, वो एनओ वेजोडाइलेट करता है। ठीक है, समझ रहा? बीपी हाई के पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि वेसोडाइलेशन से क्या होगा कि बीपी प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर, अगर आप पाइप को चौड़ा कर दोगे तो प्रेशर घट जाएगा। वेसल्स मतलब पाइप, पाइप को चौड़ा कर दो, वेसल्स को डायलेट कर दो तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आ जाओ, मेरे से पंगा नहीं। FeH2O5NOSO4। ओके, चलो तो इसमें आप निकालोगे तो आयरन आपका +1 में आएगा बेटा, आयरन +1 में आएगा, इसका मतलब है वो 3D6 और 4S1 होगा। तो पहले तो हमको वो काम करना पड़ेगा जो हम जान रहे थे कि इसको पहले इधर भेजो, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर गया तो ये 3D7 4S0 हुआ। ठीक है, अब हम इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। आयरन +1 में आएगा, निकाल लोगे ना, ये तो कंफर्म है ना। और अब बात आती है कि इसमें ऐसा हम 3D7 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बना लेंगे 3D7। ठीक है, ऐसा बन गया। ठीक है, अभी बोला आपने कि ये एक 4S और 4P होंगे ही सही, ये लो 4S और 4P बना देंगे। 4D की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, होगा तो लेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी वैसे तो ले ही लेते हैं। यस, तो ये हो गया आपका 3D7, ये आपका 4S0, ये 4P0 और ये आपका 4D0। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि 5 और 1 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है बट वीक लिगेंड है तो पेयरिंग तो नहीं हो सकती, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो सकती। अब ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, फिर यहां से लेना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा sp3d2 ऑक्टा, n इज इक्वल्स टू 3 पैरा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग आउटर, हाई स्पिन। फिर नोमेश सर से, नोमेश सर के 50 मिस कॉल आ गए। नहीं नहीं भाई, उस लेवल का नहीं पढ़ा सकता। हाँ, रज रज के पढ़ी है हमने हालांकि, है ना। एनाटमी, फिजियोलॉजी जो तुम किताबें पढ़ोगे आगे जाके वो पढ़ रखे हैं, वो सब रोबिन्स पढ़ रखी है ना, सब कुछ मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ रखी। अ, जो फार्मैक है, फार्माकोलॉजी वो पढ़ रखी है, केडी त्रिपाठी पढ़ोगे तुम आगे जाके फार्माकोलॉजी में, वो पढ़ रखी। ड्रग रिसेप्टर, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व वगैरह ये सब सब पढ़ रखे। लेकिन अब जो छोटी छोटी बातें हैं बस वो थोड़ी थोड़ी याद आ जाती है। ठीक है, रैंगेंडेल पढ़ रखी है एनाटमी में, फिजियोलॉजी वगैरह में रोबिन्स पढ़ रखी है, सब पढ़ रखा है सब, तो चिंता मत करो। पर वो है कि अब कुछ याद नहीं है बस, अब कभी कभी कुछ कुछ याद आ जाता है बस, बहुत पुरानी बात है। आइए, आ जाइए। आप क्या करना चाहोगे? जुगाड़, एमडीजे का इंतजार करो। एमडीजे, एमडीजे कहता है, देखो यहाँ कुछ और नाम लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं है। हाँ, पैदाइश एमडीजे ही है। चलो आ जाओ। मैन्युफैक्चर्ड बाय एमडीजे, मार्केटेड बाय XXX। अगर D1, D2 और D3 कॉम्प्लेक्स हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर
अगर 6 हो यानी कि ऑक्टा हो, अगर ऑक्टा हो तो ऑलवेज D2sp3 होगा, irrespective of strong ligand or weak ligand, irrespective of strength of ligand. Irrespective of strength of ligand. वाइग्रा की ड्रग में एनो होता है क्या? नहीं, वाइग्रा एक्चुअली सिल्डेनाफिल जो होता है उसकी रिंग में एनो रहता है, टाडालाफिल में भी एनो रहता है। तो उनकी यस उनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ होती है, वो नाइट्रो कंपाउंड्स ही होते हैं बेसिकली, तो वो एनो रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट हो गया, सिल्डेनाफिल हो गया, टाडालाफिल हो गया, ये मेनली जो चलती है, यस उनमें रहता है। तो वो वेजोडाइलेशन करती है, नो डाउट वो वेजोडाइलेशन करती है बिल्कुल, बट ना कि उनका यूज तुम्हारे लिए ये चीज ऐसे ही हो जाती पता नहीं क्या, क्यों बात नहीं कर सकते, ऐसा वैसा नहीं है। तो वो उनका और भी क्लिनिकल यूजेस हैं, उनके और भी एप्लीकेशंस हैं, उन पेशेंट्स में भी दी जाती है जहां पर प्रॉब्लम है, मतलब कि ब्लड प्रेशर वाले प्रॉब्लम्स को भी दी जाती है। बट वो तुम्हारे तो क्या है कि दिमाग एक ही जगह जाता है ना बेटा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मेनली यूज होता है उस चीज का, मतलब अगर आप अ, अगर कहें तो लंबा ट्रीटमेंट चलता है उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही यूज किए जाएंगे उनको, वो ड्रग्स और भी जगह यूज होती है कॉम्बिनेशन में, और भी शरीर की जो भी दूसरी बीमारियां होती हैं उनमें भी यूज होता है। वो बस ठीक है, वो तुम्हारा कनेक्शन एक ही जगह से जुड़ के देखता है तो वो अलग बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यस, चलिए बेटा, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे टॉपिक पे कैसे बात कर सकता है। अच्छा, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे सामने कोई आके बैठ जाएगा, D8 D9 D10 मुंह छुपा के चले जाना उस वक्त, ऐसा थोड़ी होगा, बात तो करनी पड़ेगी ना। अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑलवेज ऑलवेज sp3D2 आउटर, ये लो। मतलब मैंने आपको D1 से लेके, आप सोचो ये D1 से लेके D10 तक के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं हमारे पास मेटल के किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैंने आपको शुरू के 3 और लास्ट के 3 तो खत्म कर दिए कि भाई देख शुरू के 3 और लास्ट के 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो सीधा बोल जा, यानी कि चाहे यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे वीक लिगेंड आए फर्क नहीं पड़ता, यहां चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं इसको फील करवा देता हूं, आ जाओ आ जाओ, फील करवा देता हूं बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले उस D1 की बात करते हैं, अब रूल लिख दिया, अब इसको फील भी कर लो, आ जाओ फील करो अब इसको। यस, जल्दी आइए, अब इसको फील करो। इसको फील कैसे करोगे? जैसे फील करेंगे फिल करके, FEEL करेंगे FILL करके, ये देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। अब आपको मैक्सिमम तो 2 ही डब्बे चाहिए होते हैं ना ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में आपको कितने डब्बों की रिक्वायरमेंट है? 2 डब्बों की। अब किसी का कॉन्फ़िगरेशन ही D1 है, तो फिर क्या स्ट्रॉन्ग और क्या वीक, 4 डब्बे खाली पड़े हैं, सारे ही अंदर आएंगे हैं कि पेयरिंग कराऊं कि नहीं कराऊं, कुछ नहीं सोचना, दे सीधा जा रहा, बोले काली पड़े रे, चल देगा दुर्राटे काटते हुए, ओम फोम घुस जाओ अंदर, कह रहे एक ही पड़ा इलेक्ट्रॉन, कह रहे आजा 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 आजा, आगे की सीट मिल गई। ऐसी मूवी देखने गए जिसमें पूरा हॉल ही खाली पड़ा है, सबसे ऊपर जाके बैठ गए, बोले चलो भाई कोई नहीं रोक रिया, चले भाई ठीक है, कॉर्नर सीट मिल जाएगी। अगर D2 है, ओ बोला आजा 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 जल्दी आजा भाई, 2 क्या 3 पड़े हैं, जल्दी आ दौड़ के आ, कोई टेंशन नहीं है, बोले स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक, अरे चल ना भाई सब खाली पड़ा है, बैठ जा कहीं पे भी बैठ जा, कहीं पे बैठ जा चलो।
एक कह रहा सर नहीं समझ आया। बोलो उसको ये समझ नहीं आ रहा है। अगर मेटल अपने अंदर के डी प्रोवाइड कराना चाहता है तो इन वाले कॉन्फ़िगरेशन में तो वो करवा ही देगा ना। अगर D1 मेटल है, कोई मेटल D1 में है तो खाली पड़े उसके अंदर के डी ऑर्बिटल, फिर क्यों सोच रहे हो कि अंदर का लूं कि बाहर का लूं? गुज्जा अंदर का ले ले। D2 है, गुज्जा अंदर का ले ले। D3 है, गुज्जा अंदर का ले ले। ठीक है, अंदर आ गए। इसीलिए इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जब मेटल की कोई ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पर ये तीन कॉन्फ़िगरेशन आपको मिले तो फिर आपको सोचना ही नहीं है, आपको तो बस देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्टाहेड्रल है, आंख बंद करके D2sp3 देखना है। और मुझे बताओ क्या पेयरिंग होगी? जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक। और आपके लिए आसान कर दूं, अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये वाला होगा 1 पॉइंट समथिंग, ये वाला होगा 2 पॉइंट समथिंग, ये वाला होगा 4 पॉइंट, सॉरी 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिख जाए जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 हो, जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 हो, उसके लिए क्या लिखोगे? ऑक्टाहेड्रल D2sp3 इनर डी ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक 1 पॉइंट समथिंग। और अगर D2 है तो दो अनपेड होंगे ही, बचे रहेंगे, उनका कोई कुछ बिगाड़ेगा क्या? जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 2 पॉइंट समथिंग। और अगर 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग। फुर चले आगे चलते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब आ जाओ कि सर जब 4 हो जाए तो फिर सोचना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग करवाएगा नहीं। इसीलिए ना तो यहां पर 4 है, ना है यहां 5 है, ना यहां 6 है, ना है यहां 7 है। यानी कि अगर D4 से D7 की बात करो तो फिर वो कहानी ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ पर चलेगी कि ये D4 से D7 के कॉन्फ़िगरेशन लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेंगे। लेकिन जैसे ही वापस से ऑक्टाहेड्रल की बात करो बेटा, जैसे ही वापस से D8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन में तुम डब्बा खाली करवा के क्या उखाड़ोगे? तुमको 2 डब्बे चाहिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए 2 डब्बे चाहिए। तो क्या तुम डब्बा खाली कर लोगे क्या? नहीं ना, डब्बा खाली नहीं हो सकता साहब। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐसा थोड़ी कि उड़ा के फेंक दो, नहीं नहीं नहीं, इनकी पेयरिंग करोगे तो एक ही डब्बा खाली होगा। इनकी पेयरिंग करोगे तो एक ही डब्बा खाली होगा, यानी कि इसको ऐसे का ऐसा छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। D9 हो जाए तो इसको भी ऐसे का ऐसा छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये लो, D10 हो जाए, कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। यानी कि बस एक चीज ध्यान रखना, ये अकेला होता है वो डाया होता है, वरना ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं वो पैरा रहेंगे। और इनके अंदर भी ये रहेगा 2 पॉइंट समथिंग और ये रहेगा 1 पॉइंट समथिंग। बाकी तो सब कुछ है। तो बस ध्यान रखना, D8 D9, ये D8 D9 पैरा, वो उधर लिख दिया छोड़ो। तो इनमें पैरा डाया का मिक्सचर होता है, 10 वाला डाया हो जाएगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे पता है? अरे भाई नियम हम सीख चुके हैं, हम खाली नियम सीख चुके हैं, ये सब करवा चुका हूं, पेयरिंग कब होगी कब नहीं होगी, नियम सीख चुके हैं। मैं तो खाली आपका काम आसान कर रहा हूं कि बेटा देख, देखते ही टिक कर दियो। देखते ही टिक कैसे करेगा? जैसे अभी कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि मेरे को NI, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लिख दूं NiNH36, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने 2+, तो ये D8 है। अब D8 है तो ये सारी चीजें हो गई, इसके लिए बात खत्म। NiNH362+, सीधा लिख दे। और D8 के साथ कोई भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, फर्क ही नहीं पड़ता ना, फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे हो गया, और क्या लिख सकता है? D10 के लिए कुछ भी लिख सकते तू, है ना, D10 के लिए सोच ले कुछ भी, D10 के लिए सोच ले।
D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, जिंक का कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हो, जिंक के साथ देख लो कोई भी, और D9 सोच लो तुम, D9 कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ है तो वो सोच सकते हो। जैसे ये हो जाएगा CuCN6, है ना, CuCN6, और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे आप आएगा 2 माइनस, मान लो ऐसा कुछ कर लो, 2 माइनस, ठीक है, नहीं ये 2 माइनस 4 माइनस, सॉरी 4 माइनस, ये देखो ऐसा कुछ हो कॉम्प्लेक्स, तो ये देख लो, ये कॉपर +2 में है, ये D9 हो जाएगा, बात खत्म, एटसेट्रा। इस तरह से चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह के डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स उठा के उनके बारे में जो बोलना है बोल दो, जो बोलना मतलब ये सब बोल दो, कह रहा आउटर डी ये वो सब निकाल दो उसमें। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर टाइटेनियम +3 में है, टाइटेनियम +2 में कितना होता है, जैसे ये देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो टाइटेनियम ले लिया, H2O6 ले लिया, और यहां 3+ लगा दिया। टाइटेनियम +2 में कितना होता है, साइंस टीचर, +2 में D2, +3 में D1, ये लो, इस तरह से देख सकते हो, सीधा लिख दो। अब D1 है टाइटेनियम, तो D1 के हिसाब से आंसर कर देना फिर उसको, D2sp3 और वगैरह वगैरह सब। +2 में D2 होता है, +3 में D1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में कैसे देखेंगे, सवाल ही नहीं आता ना। वो जो टीचर्स, दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सब एक महज फालतू बात होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा ट्रू नहीं होती है ना, कि आधे आधे हो, आधे स्ट्रोंग हो आधे स्ट्रोंग हो आधे वीक हो, तो स्ट्रोंग मान लो, मान लो, समझ रहा है, आधे स्ट्रोंग हो आधे वीक हो। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की पूछ रहा है बालक कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें अंदर स्ट्रोंग लिगेंड और वीक लिगेंड दोनों हो तो मान लो, लेकिन मैंने तो ऐसे कॉम्प्लेक्स भी देखे हैं जिसमें एक भी स्ट्रोंग आ जाता है तो पेयरिंग हो जाती है। लेकिन वो जो कुछ टीचर्स बताते हैं कि आधे आधे हो तो स्ट्रोंग मान लो, आधे से ज्यादा अगर वीक हो तो वीक मान लो। बेटा अगर ऐसा होता तो नीट में सवाल कब का पूछ लिया जाता होता, अगर ये चीज इतनी आसान होती तो नीट में सवाल पूछ लिया जाता, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री वगैरह। नहीं, ये सब हम बाद में डिसाइड करते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पहले उसके सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा चेक किए जाते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेक किया जाता है, उसका मतलब जो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो चेक की जाती है, उसकी पेयरिंग एनर्जी चेक की जाती है, उसके बाद वो डिसाइड होता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। हम उल्टा कर रहे हैं, हम तो, हमारा सवाल करना है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स को देखकर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है बहुत सारे फैक्टर से। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट से ये पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब पेयरिंग नहीं हुई होगी, तब उसको फिर sp3 बोला जा रहा है NiCl4 को। फिर थोड़ी देर बाद एक कॉम्प्लेक्स उठा के देखा कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है, ऑब्जर्व्ड, NiCN4 2- के लिए, तो फिर पता चल रहा है कि अच्छा निकिल का साइनाइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक आ रहा है, अच्छा अच्छा तो फिर पेयरिंग हो गई होगी, ओहो तो इसको DsP2 बोल देते हैं। हम तो ऑब्जर्वेशन से चलाते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड चीजें, बाद में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बोला जाता है। किसी ने हाइब्रिडाइजेशन होता हुआ थोड़ी देखा है बेटा, हम जो कर रहे हैं वो तो उल्टा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो सवाल करना है। तो मैं आपको उसी अप्रोच से सोचना सिखाऊंगा ना जिस अप्रोच से आपको क्वेश्चन लगाना है। साइंटिस्ट की सोच क्या होती है, साइंटिस्ट तो क्या कर रहा होता है, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एंड ऑब्जर्वेशन पर बेसिस रिजल्ट दे रहा होता है कि ये मैंने ऑब्जर्व किया, इसका रिजल्ट ये होगा, और हम रिजल्ट पढ़ रहे हैं पहले, ये फर्क होता है। इसीलिए मैं तो वो चीज नहीं बोलता दावे के साथ कि आधे ये हैं आधे वो है तो कर लो, नहीं, चेक करो उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट, चेक करो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी, चेक करो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू वगैरह, सारे एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद बोलो कि इसके अंदर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। ब्राउन रिंग में दोनों वीक कैसे, यस, कैटायनिक लिगेंड वीक ही तो होता है बेटा। किसी लिगेंड पे प्लस चार्ज है तो उसको तू अच्छा बोलेगा क्या, लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज वाले को तुम अच्छा लिगेंड कैसे बोल दोगे, नहीं, नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं बोल सकते तो मत बोलो। और H2O तो वीक है ही, ऑक्सीजन डोनर है, तो आप समझ गए
चलो ये आपका काम आसान किया मैंने थोड़ा सा एमडीजे के बेसिस पे, तो आप देखते ही आंसर कर सकते हो। एक बच्चा मुझसे ये सवाल पूछ भी रहा था, NiNS36 में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा आज के बाद वो मत बोल देना, उसी में कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर दे दे फटाफट। D8 ऑक्टाहेड्रल खटाक sp3d2। चलो पॉजिटिव चार्ज वाला लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पाने की क्या इच्छा रखोगे? किसी पर प्लस चार्ज है, उसके घर में जगह मतलब उसके घर में कंगाली चल रही है और उसको कह रहे हो लाओ पैसे उधार दे दे। NO प्लस का वही हाल है। कुछ रूल्स लिख के जा रहा हूं, वो भी आपके एमडीजे ही हैं, याद रखने का। ये वो चीजें हैं बेटा जो आपको बाकी लाखों बच्चों से अलग बनाएगी। स्ट्रेंथ रूल, स्ट्रेंथ रूल की बात कर देते हैं सबसे पहले कि अगर 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 क्या पहला क्या पहला क्या पहला क्या, रुक जा भाई ये भूल गया। हाँ, कोबाल्ट +3 में हो और ऑक्सीजन डोनर लिगेंड हो, है ना, कोबाल्ट +3 में हो और ऑक्सीजन डोनर लिगेंड हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्जेलेट हो गया, H2O हो गया, OH हो गया, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल ये है। तो वो वीक लिगेंड की तरह नहीं काम करेगा, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन वैसे तो वीक होता है बट कोबाल्ट +3 को देखते ही चिपक जाता है उसके। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल NI, या दूसरा रूल ऐसे समझ लो, दूसरा रूल 4D 5D सीरीज का कोई भी मेटल हो, 4D 5D सीरीज का कोई भी मेटल हो, सारे लिगेंड्स जो हैं, ऑल लिगेंड्स, जनरली ऑल लिगेंड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। इनके सामने कोई भी आ जाए अगर मेटल 4D 5D का है तो इनके सामने कोई भी आ जाए, जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, जो वीक है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, जो वीक है वो भी क्या हो जाएंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई मेटल +4 में है, अगर कोई मेटल +4 में है तो ऑल लिगेंड्स विल बी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। अगर मेटल +4 में है तो यहां पे जनरली लिख रहा हूं, आपका काम हो जाएगा बस, ठीक है। और सुन लो एक पॉइंट और। अब ये वीक से स्ट्रॉन्ग वाले केस हो गए, अब चौथा पॉइंट सुनो। अगर क्रोमियम +2, मैंगनीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, सारे +2 में है, के सामने अमोनिया आता है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं रहेगा, अमोनिया की औकात वीक हो जाएगी। क्या क्या बोल दिया मैंने? अमोनिया स्ट्रेंथ चेंज हो जा रही है, किसी वजह से स्ट्रेंथ चेंज हो जा रही है। कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर देखो, कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर देखो तो समझ जाना कि वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड समझना है उसको, कोबाल्ट +3 के साथ। मैं सवाल देकर जाऊंगा, है ना, क्लास ऑफ करके आपको होमवर्क देके जाऊंगा। उस होमवर्क में हो सकता हो इनमें से कोई केस फंस रहा हो, होमवर्क में हो सकता हो इनमें से कोई केस फंस रहा हो, उस चीज को देख लेना। अगर होमवर्क में इनमें से कोई केस फंस रहा हो तो देख लेना। वेट करना है 1 सेकेंड, मैं वही देख रहा हूँ कि होमवर्क की स्लाइड मेरे पास है या प्रिंट करके मतलब लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा अपना फायदा देख रहा हूँ। हम्म, चलिए। हम्म, ठीक है भाई। नहीं मैंने बाय नहीं बोला अभी, थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग वमाग खराब है? माना कि मुझे लगातार 4 घंटे हो चुके हैं पढ़ाते हुए,
लेकिन मुझ में अभी भी जान बची है, एनर्जी है अभी भी मुझ में, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत जोश है, रुक जाओ अभी। चलो कर ही लेते हैं बंद। कुछ एग्जांपल्स दे के जाऊंगा मैं आपको, है ना, वो सारों के आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना है, कर लोगे? चलिए चलिए, बस जोश खा लिया, अब जा रहा हूं। ठीक है, भूख लग रही है मेन तो। चलिए चाय पी पी के ऐसा हो गया बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सोमवार को, शुक्रिया।